वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैंने आपको लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन शुरू करवाया था, तो उसे मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला था क्योंकि मैंने आपको समझाना भी है और इसे सॉल्व भी करवाना है, तो इसलिए आज आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक करवा दिया था। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको इसे रिपीट कर दूंगी वीडियो के एंड में। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को करने वाले हैं। और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, इसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बारे में आता है। ठीक है, और अगर करंट एसेट के बारे में पहले लिख लेते हैं। अगर करंट एसेट बढ़ रही होगी तो हम उसे क्या है, लेस करेंगे। अगर करंट एसेट कम हो रही होगी तो हम उसे ऐड करेंगे। और करंट लाइबिलिटी का क्या होगा, अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ रही होगी तो उसे हम ऐड करेंगे। अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही होगी तो उसे हम क्या है, लेस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखिए क्वेश्चन को, शेयर कैपिटल यहाँ पे है हमारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसका हमने कर लिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए हमने इसका अकाउंट बनाकर इनकम टैक्स पेमेंट का हमने इसे सॉल्व कर लिया। उसके आगे क्या आ रहा है, ट्रेड पेबल्स। अभी ट्रेड पेबल्स के बारे में क्या है, 32,000 के थे 2018 में, और 19 में कितने हो गए, 48,000 के। पहले 32,000 के थे, अब 48,000 के हो गए। तो कितने बढ़ गए, 32,000 लेस 48,000, तो कितना बढ़ गया, दैट इज 16,000 के वो बढ़ गए हैं। ट्रेड पेबल बढ़े हैं, दैट मीन कि करंट लाइबिलिटी बढ़ी है। अब करंट लाइबिलिटी बढ़ी है तो उसे क्या करना है, ऐड करना है। लिखो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, कितना है, 32,000, और उसे क्या है, हमें ऐड करना है। ठीक है, और उसके आगे ट्रेड पेबल और कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अभी करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपके पास 2 लाख थी 2018 में, अब कितनी हो गई है, 4.5 लाख की। तो कितनी बढ़ी है, 2.5 लाख बढ़ गई है। अब 2.5 लाख बढ़ गई है तो इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या है, हम लेस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या है, हम लेस करेंगे। कितनी बढ़ी है, 2 लाख से 4,50,000, तो 2.5 लाख बढ़ी है। तो 2.5 लाख को हम क्या है, लेस करेंगे। ठीक है, और एक छोटी सी करेक्शन थी, मैंने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिख दिया था। यहाँ पे क्लोजिंग को बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते, बैलेंस कैरी डाउन लिखते। ठीक है, ये करेक्शन आप कर दीजिएगा। ठीक है, अभी इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, उसे क्या है, हम लेस करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल 28,000 के थे, 38,000 की हो गए, तो ये भी बड़े हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट बढ़ी है तो उसे क्या है, हम लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, ये शायद में करंट वो होंगे, यहाँ पे आई थिंक मैं चेक कर लेती हूँ इसको। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम क्वेश्चन के एंड में यूज करने वाले हैं, तो उसे मैं कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हम कैश और कैश इक्विवेलेंट को जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कर लेंगे तब इस पॉइंट का क्या है, हमारा आएगा। ठीक है, ये तो मुझे चेक करना था जरा, ये करंट एसेट्स नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है। ये थोड़ी सी करेक्शन आप कर लीजिए, ये करंट एसेट्स नहीं है, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, अब करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ अटैच होके आती है। जब मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं बताऊंगी ये क्या चीज है। अगर अभी इस वीडियो में वक्त मिला तो इस वीडियो में ही बता दूंगी। ठीक है, तो अभी इसका यूज नहीं, वैसे तो है ये करंट एसेट का पार्ट, बट हमें इसमें नहीं लेना है, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ इसे अटैच करना है। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लेना है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसे कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हमने करंट एसेट ले लिया, हमने करंट लाइबिलिटीज ले लिया, बस और कुछ नहीं बचा। लिखो, कैश फ्लो
बिफोर टैक्स कितना बचा? 5,49,000 है। ठीक है, 5,49,000 में 32,000 को ऐड करना है, 2.5 लाख को लेस करना है एंड 10,000 को भी लेस करना है। तो हमारे पास आ गया 3,21,000। लेट मी चेक अगेन। 5,49,000 प्लस 32,000 लेस 2,50,000 लेस 10,000। इसमें ये बाद आ जाएगा लेस टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, जहां पे टैक्स पेमेंट। वो कितना टैक्स पे किया है हमने क्वेश्चन में बताया है, हमने कितना टैक्स पे किया है, दैट इज 25,000। तो 25,000 यहां से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास कितना है, इसको लेस करना है तो इसका नेगेटिव बैलेंस ये आ जाएगा 2,96,000। होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। 3,21,000 सॉरी लेस 25,000, यस 2,96,000। ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या था हमने, अभी इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होगा ऐसे करके, फुल फ्लेज क्वेश्चन है फॉर ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमें बैलेंस शीट कैसे फॉर्मेट दिया गया होगा, कुछ के हमें नोट्स टू अकाउंट्स दिए गए होंगे और उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा कि कौन सी आइटम है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की होगी। तो हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर। हमें प्रॉफिट गिवन है तो देख लीजिए, पर एक साल में प्रॉफिट है, एक साल में लॉस है। जब एक साल में प्रॉफिट होता है, दूसरे साल में लॉस होता है, तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ता है। मतलब कि बिजनेस में इतना काम किया है कि हमने इस लॉस को भी कवर अप किया है और ऊपर से 50,000 प्रॉफिट भी अर्न किया है। तो हमने कितना अर्न किया है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट की है। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन सी हैं, शेयर कैपिटल में तो कोई नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस इसका नोट्स टू अकाउंट चेक किया तो उसमें जनरल रिजर्व था, 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो आ गया हमारा। उसके बाद डिबेंचर का इंटरेस्ट लिया 5 लाख का 12%। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन थी, उसके वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के रिगार्डिंग है। इस पॉइंट को मैं दोबारा से आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 28,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 30,000 और उसके साथ हमें इनकम टैक्स पेड भी गिवन है 25,000। हमें क्या है प्रोविजन फाइंड करने के इस साल हम कितनी प्रोविजन रख रहे हैं इनकम टैक्स के लिए। हमें क्या है उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 28,000। ठीक है, 28,000 गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे। प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट साइड जाता है और डेबिट साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग इस साइड, क्लोजिंग इस साइड। और हमने कितना टैक्स पे किया है 25,000, ये हमें गिवन है 25,000। टू बैंक अकाउंट 25,000 में टैक्स पे कर दिया और बाय ये दोनों को ऐड कर दिया 55,000, इधर भी 55,000 होगा तो ये हमारे पास 27,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जैसा कि आपने सेम लेजर बनाया है 11th क्लास में। ये बैलेंसिंग फिगर आई, ये हमारी प्रोविजन की आई है कि हमने इस साल कितनी प्रोविजन रखी है, दैट इज 27,000। तो यहाँ पे हमारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 27,000 आ जाएगी। उसके बाद हमारी फिक्स्ड एसेट्स है और इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अभी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है हमारी 4 लाख, 4 लाख से वो 3 लाख हो गई है तो 1 लाख राइट ऑफ हुई है तो 1 लाख उससे भी ऐड कर देंगे। और प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस है, ओपनिंग भी दिया होगा हमें, क्लोजिंग भी दिया होगा। हम क्या है क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करेंगे, हमारा काम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के साथ होगा। हम लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस का 90,000, इसे भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसे क्या है लेस करेंगे। अगर लॉस होगा तो उसे ऐड करना था, प्रॉफिट को क्या है लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारा क्या है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया है। ठीक है,
अभी बात आती है, मैंने आपको बताया था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ये करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसका पॉइंट है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। इसका क्या मतलब? अभी कैश का मतलब तो आपको पता है, सबको पता है कैश का मतलब क्या होता है। बिजनेस में कैश है, ठीक है, पैसे। ये मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। कैश का मतलब है पैसा। सबसे हाईली लिक्विड एसेट बिजनेस में अगर होती है तो दैट इज कैश, ठीक है। उसके बाद आता है कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश का तो आपको पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? मैंने यहाँ पे वर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज किया है। तो कैश इक्विवेलेंट होता है बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड एसेट होती है, हाईली लिक्विड एसेट होती है, जिन्हें हम बहुत ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट किया जाता है। और इसकी टेन्योर होती है 3 मंथ्स, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कि हाईली लिक्विड एसेट होती है जिससे हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी टेन्योर है 3 मंथ। दैट मीन कि इसे हम विद इन 3 मंथ क्या है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ इसकी होती है 3 मंथ। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैश इक्विवेलेंट की लाइफ कितनी होती है। योर आंसर इज 3 मंथ। और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की लाइफ कितनी होती है? करंट एसेट हो या करंट लाइबिलिटी हो, इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ होती है 12 मंथ, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट को हम कैश के साथ ही अटैच करते हैं, क्योंकि इसकी टेन्योर इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती कि इसे हम कैश से सेग्रीगेट कर ले इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अभी बारी आती है करंट इन्वेस्टमेंट। जब हमने वर्ड करंट इन्वेस्टमेंट यूज कर लिया, वो करंट एसेट का पार्ट तो होता है, बट हम उसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काउंट नहीं करते, हम उसे काउंट करते हैं कैश इक्विवेलेंट के साथ। हम एक्चुअली जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसे हम कैश इक्विवेलेंट की एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कैश इक्विवेलेंट क्या है, वो एसेट है जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी, और इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट इसकी एग्जाम्पल मानी जाती है, तो इसलिए इसे भी एक कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। होपफुली आप समझ पाए होंगे। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट माना जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो इसलिए क्या है, जो भी एडजस्टमेंट कैश की होगी, कैश इक्विवेलेंट की होगी, वो ही सेम एडजस्टमेंट हम क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट की करने वाले हैं। दैट मीन कि कैश हो या कैश इक्विवेलेंट हो या फिर करंट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, इन तीनों की सेम एडजस्टमेंट होगी। और इसकी सेम एडजस्टमेंट कैसी होगी? इसको जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी फाइंड कर लेंगे कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग से भी फाइंड कर लेंगे, फाइनेंसिंग से भी फाइंड कर लेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके हम इस पे थोड़ा सा भी पॉज रखते हैं, जब तक हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना नहीं सीख लेते, तब तक इसकी एडजस्टमेंट हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एंड में आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में यूज होता है। होपफुली आप कैश का, कैश इक्विवेलेंट का और करंट इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन करवा दिया था, फुल फ्लेज एग्जाम टाइप। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।